गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 इंटीग्रल्स का पार्ट थर्ड लेकर के आया हूँ और इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 8.7 से आगे की एक्सरसाइज कराऊँगा। एक्सरसाइज 8.7 और इससे आगे की एक्सरसाइज और बाकी जो भी इससे पहले की एक्सरसाइज हैं मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। तो एक्सरसाइज 8.7 करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं। सम 7 मोर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ओके, तो इनको आप देखिएगा। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx इक्वल होता है 1/2a log x - a x + a + c। नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² dx, तो 1/2a log a + x a - x। बस इसमें देखो माइनर सा डिफरेंस है बेटा, जब x² - a² है तो x - a है और जब a² - x² है तो a + x है। ठीक है, a नीचे आ रहा है पहले और ऊपर भी देखो a पहले आ रहा है यहाँ पर, जब a यहाँ पहले आए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और जब यहाँ पर x² - a² है दैट मीन्स x पहले आया है तो ऊपर भी आप देखेंगे तो x पहले है, x - a x + a। बाकी दोनों फार्मूले सेम है, थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट होता है तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। थर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² dx। ये होता है साइन इनवर्स x a + c वेयर mod ऑफ x लेस देन a। 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx, तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x a। 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x² - a², तो ये होता है 1/a sec इनवर्स x a। अब फार्मूला 6 और 7 आप देखेंगे तो सेम है, बट 6 वाले में प्लस है और 7 वाले में माइनस है। तो देखिए 6 वाला पहले मैं आपको बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² dx हो तो log x + √x² + a²। बस अगर यहाँ पर √x² + a² है तो यहाँ भी √x² + a² आएगा। और यहाँ पर 7 का देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² dx, तो log x + √x² - a², तो यहाँ पर भी x² - a² है। ओके, तो इन फार्मूले का बेटा इस एक्सरसाइज में या इससे आगे आने वाली जो भी एक्सरसाइज है वहाँ इनका यूज हो सकता है। तो चलिए हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 8.7। एक्सरसाइज 8.7 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इवेलुएट द फॉलोइंग 1 to 16, यानी 1 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 16। तो आप यहाँ देख रहे हैं x² - 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a²। अभी हमने बताया था 1/2a log x - a x + a + c। तो ठीक हमने इसी फार्मूले का यूज़ किया है और यहाँ पर a की वैल्यू है 4, तो आंसर आएगा 1/8 log x - 4 x + 4 मॉड में आएगा ये, अब प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x √ 9x² - 16। तो 9x² - 16 है, 9x को आप लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और 16 को 4 का स्क्वायर। और हमने पुट किया 3x को t, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला होता है ना 1/x √x² - a², तो इसलिए मैंने 3x को t पुट किया और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3dx = dt या dx = dt/3। तो dx की वैल्यू तो आ गई बेटा dt/3 और 3x = t है तो x इक्वल क्या आएगा t/3। तो ये आ गया आपका t/3 √t² - 4। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो dt/t √t² - 4 का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया। इसका फार्मूला होता है 1/a sec इनवर्स x a। अगर x में है लेकिन यहाँ t में है तो 1/4 a होता है ना, तो a की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 1/4 sec इनवर्स t/4 + c, या 1/4 sec इनवर्स t की वैल्यू बैक कर दीजिए 3x/4 + c। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √ 15 - 8x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √ 15 - 8x² और
15 को आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, माइनस 8 को लिखेंगे 2√2x का स्क्वायर। तो फॉर्मूला अब यहाँ से देखें तो बनेगा ये 1 अपॉन क्या बना, देखो ये बना dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला होता है 1 अपॉन ए साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये फार्मूला होता है, प्लस सी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, नहीं 1 अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो साइन इनवर्स 2√2x अपॉन ए कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है। और जो x का जो कॉफिशेंट है 2√2 वो पहले आएगा। तो 1 अपॉन 2√2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 15, मैं इस 2√2 को स्क्वायर रूट ऑफ 8 भी लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 8 करेंगे तो 2√2 आएगा ना, इसलिए, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक। 1 अपॉन जो आता है वो 10 में आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए 10 इनवर्स x अपॉन ए, साइन वाले में ये नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4dy। तो यहाँ पर ये 2y स्क्वायर ऊपर और नीचे है वाई स्क्वायर प्लस 4। तो हमने क्या किया, 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया और 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट किया। इससे क्या बेनिफिट होगा, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 4 के अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 रखेंगे तो बना जाएगा, और -4 आप बाहर लेने और dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4, और वाई स्क्वायर प्लस 4 को आप क्या लिखेंगे कि dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये 1 अपॉन ए 10 इनवर्स वाई अपॉन ए का फॉर्मूला बन जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं y, तो इंटीग्रेशन करें यहाँ से 2 एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन y -4, और dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 10 इनवर्स y अपॉन 2 प्लस सी। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y माइनस 4 10 इनवर्स y अपॉन 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 6 प्लस a की पावर 6। यहाँ से देखें आप तो x की पावर 6 को यू कैन राइट x की पावर 3 का स्क्वायर, और प्लस a की पावर 6 को a की पावर 3 का स्क्वायर, और पुट x³ इक्वल टू t। तो ऑन डिफरेंशियल 3x स्क्वायर dx इक्वल टी, या x स्क्वायर dx इक्वल dt अपॉन 3। तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस a³ का स्क्वायर, यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपका अभी हमने बताया था कि log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। तो 1/3 तो एज इट इज आ जाएगा log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस a³ का स्क्वायर, यानी a³ का स्क्वायर यानी a की पावर 6 हो जाएगा प्लस c। तो अब t की वैल्यू बैक करेंगे तो 1/3 log x³ प्लस t की पावर 6 प्लस a की पावर 6। ये t नहीं होगा बेटा, ये t की वैल्यू होगी x³। तो यहाँ से बनेगा आपका x की पावर 6, है ना, यहाँ पर x आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इंटीग्रेशन सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और हमने पुट किया साइन एक्स को t। देखिए क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है साइन एक्स और उसका डिफरेंशियल ऊपर रखा है। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। तो पुट साइन एक्स इक्वल टी ऑन डिफरेंशियल cos x dx इक्वल dt। तो बनेगा dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी साइन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस सी, और t की वैल्यू बैक करेंगे तो साइन इनवर्स साइन x अपॉन 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन बेटा इम्पोर्टेंट भी है और इसमें एक थोड़ी सी ट्रिक भी है, मैं आपको बता दूं। ट्रिक यहाँ ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x है। तो देखें अगर आपका फंक्शन साइन 2x है तो ना ही इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा है, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हम कुछ ऐसा कोई डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला नहीं है जिस फॉर्म में ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, ठीक है, तब आप पुट करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी,
और अगर होता साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऊपर तो हम पुट करते साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी। ओके, ये बस थोड़ा सा पॉइंट जो है रिमेंबर आपको करना है, याद रखना है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने किया टी, और इसका हमने डिफरेंशियल किया तो साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो प्लस का साइन एक्स हो गया, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए हमारे पास भी ऊपर ये रखा है, ठीक है। अब हमने क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x है, इसका भी हमें कुछ करना होगा, तो जो हमने लेट किया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी, इसका हमने स्क्वायर किया, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टी स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2x इक्वल टी स्क्वायर, या साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। ये नेगेटिव है तो इसको हम टी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो साइन 2x की हमें वैल्यू मिल गई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू हम उठा के क्वेश्चन में अपने रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस सी, यानी साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी की वैल्यू वैक करें तो साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस 3x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस 3x, यू ना, कॉस 3x इक्वल होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x, फॉर्मूला है कॉस 3 का। तो यहाँ से हमने cos x कॉमन लिया नीचे से, तो 4 cos स्क्वायर माइनस 3 cos से cos कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos स्क्वायर x। और यहाँ पर हमने क्या किया कि इस टर्म में cos स्क्वायर x को हमने कॉमन भी लिया, तो 4 माइनस 3 और 3 के अपॉन में cos स्क्वायर x आएगा, जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर x अपॉन 4 माइनस 3 और सेक स्क्वायर x इक्वल होता है आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर x। यहाँ पर नोट किया, मतलब हमने अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया टेन और सेक में, क्योंकि टेन का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x होता है। तो सेक स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर x। अब यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर और 3 टेन स्क्वायर x है ना, तो हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 3 टेन एक्स का स्क्वायर। ओके, अब हमने यहाँ पर लेट किया, पुट किया अंडर रूट 3 टेन एक्स इक्वल टी, डिफरेंशियल किया तो अंडर रूट 3 और टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 डी टी, है ना। तो फॉर्मूला यहाँ देखें तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये आ जाएगा, और सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 3 ना, ये तो बाहर आ गया, डी टी बचा, और अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 2 a लॉग एक्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3 लॉग 1 प्लस अंडर रूट 3 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3 टेन एक्स प्लस सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1, स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हमने टू टर्म्स में डिवाइड कर दिया, एक तो x के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट में, और माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और देखिए डायरेक्ट जो आपका फॉर्मूला बन रहा है वो सेकंड वाले का तो बन रहा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो फार्मूला हो गया, है ना। लेकिन सेकंड वाले का देखो नहीं बन रहा, तो हमें इसमें पुट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी और फर्स्ट इंटीग्रल, है ना। तो 2x डी एक्स बराबर डी टी है, एक्स डी एक्स बराबर 1/2 डी टी। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1/2 इंटीग्रेशन, ये टी की पावर 1/2 नीचे है, ऊपर ले जाएंगे टी की पावर माइनस का 1/2 डी टी हो जाएगा, और माइनस डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो रखा है रहेगा ऐसे ही, है ना। अब टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ टी आ गया, ठीक है। और ये फार्मूला लगाएंगे तो इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, टी की वैल्यू यही तो थी एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, इट इज़ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन हमने नोट किया। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की फॉर्म हो तो यहाँ पर एक्स इक्वल ए कॉस थीटा ही पुट किया जाता है, ए कॉस थीटा या फिर ए कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे
तो डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा टी थीटा, ठीक है। और तो जो माइनस का ए है वो तो बाहर आ जाएगा और साइन थीटा डी थीटा ये आ गया, और बाकी एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा हमने पुट की। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, नीचे भी ए है, तो ए हमने कॉमन लिया और कैंसिल भी कर दिया, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आ गया स्क्वायर रूट में, और साइन थीटा डी थीटा। अब हमें कॉस के फॉर्मूले ऐसे अप्लाई करने हैं जिससे 1 कैंसिल होता हो, ऊपर प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 करेंगे, नीचे साइन माइनस का कॉस है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट करेंगे। ओके, देखिए तो माइनस का ए इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से आप देख रहे होंगे इंटू साइन थीटा तो रखिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 1 से 1 कैंसिल हुआ, नीचे भी 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्वाट होता है, तो क्वाट थीटा बाई 2, और साइन थीटा को ब्रेक करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, तो माइनस का 2 है इंटू, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इस कॉट थीटा बाई 2 हमने लिखा है कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और है ना, और मल्टीप्लाई में लिखा है साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से देखेंगे तो साइन से तो साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को ये फार्मूला होता है कॉस 2a का, कॉस 2a का फार्मूला होता है, क्या होता है भाई कि 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, है ना। यहाँ से हमने इस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाली, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आएगा, क्योंकि हाफ एंगल में तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा इसका। ओके, 2 आपका बाहर चली रहा है, तो माइनस का ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, फार्मूला लगा करके आप ये देखें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन इजी हो गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा। ओके, अब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए थीटा जो था हमारी वो लेटेड वैल्यू थी, थीटा हमारा क्या था, लेटेड वैल्यू थी। हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था आई थिंक एक्स इक्वल हमने लेट किया था ए कॉस थीटा, ये लेट किया था ना, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए इक्वल हो गया कॉस थीटा, हो गया, तो कॉस थीटा थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, हो जाएगा। यही वैल्यू देखो हमने यहाँ पर लिखी है, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। और साइन थीटा कैसे निकाला, साइन थीटा निकालने के लिए देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है एक ट्रायंगल की हेल्प से कि ट्रायंगल बना लिया, और कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन ए, तो एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये वैल्यू आ गई। ओके, ये साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। अब ये ए हमने अंदर ले लिया, माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ए से यहाँ ए कैंसिल होकर के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर फाइनल आंसर आ गया। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.8 स्टार्ट हो गई है। बाकी जो हमने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं एक्सरसाइज 8.7 के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बाकी पार्ट रह गए हैं उनको आप ट्राई करना, जो प्रॉब्लम हो उनको कंसल्ट करना। चलिए एक्सरसाइज 8.8 में कुछ नया नहीं है, और जो भी है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन से ही मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फॉर्म है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो नहीं बन रही है, तो वो बनाने के लिए हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब कंप्लीट स्क्वायर बनाना आपने 9th क्लास में सीखा भी होगा कि नहीं, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर नहीं आता तो। सबसे पहले जब कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 रखते हैं, तो हमारा तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 ही है। चलिए ठीक है, उसके बाद एक्स का कॉफिशेंट चेक करें कितना है, 4, ठीक 4 है, तो इसका करते हैं हाफ, कितना आ गया 2, फिर करते हैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, जितना ये आया उसी को ऐड और उसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 4 को हम ऐड करेंगे और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ज़रा
मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को ऐड और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो बना बेटा, ये बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 8 माइनस 4, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जो आप देख रहे हैं इस स्टेप को, ये यहाँ फॉर्मूला बन चुका है किसका, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, 1/2 tan इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस सी। ओके, तो बेटा इसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो वही अप्लाई होंगे जो अभी मैंने आपको बताया, बट यहाँ एक थोड़ा सा है कि कंप्लीट स्क्वायर बनाना, ठीक है, या फिर आपका जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अब देखो आ रहा है, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म कहलाती है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या करते हैं हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो यहाँ हमें क्या करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ये फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। तो यहाँ आप न्यूमरेटर को लेट करेंगे और वो किस तरह से करेंगे ये आपको याद रखना है, a यानी कांस्टेंट है a, d ओवर डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर प्लस कोई भी अदर कांस्टेंट v। ओके बेटा, इस तरह से आप लेट करेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल, और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 2 2 जा 4x प्लस 6x का हो गया 1 और 5 का हो गया 0 और प्लस v, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 4ax प्लस 6a प्लस v। अब यहाँ हम कंपेयर कराएंगे तो 4a इक्वल 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट इधर 4 है, a की वैल्यू आ गई बेटा 1/4 और 6a प्लस v इक्वल 2, और 6a की वैल्यू 1/4 पुट की प्लस v इक्वल 2, तो v इक्वल आ गया 2 माइनस 3/2 या 4 माइनस 3/2 यानी 1/2। तो a की वैल्यू आ गई 1/4 और v की वैल्यू आ गई 1/2, वो हम रखेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, समझ गए। और जो x प्लस 2 की वो वैल्यू आएगी उसको हम इंटीग्रल में यानी क्वेश्चन में रख देंगे। ओके बेटा, चलिए देखिए, तो x प्लस 2 इक्वल 1/4, 4x प्लस 6 प्लस 1/2 ये बना, ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था, ये तो चल रहा था। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखिए जब तक हम ये वाला वर्क नहीं करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब देखेंगे आप, तो फर्स्ट स्टेप को देखो, मैंने अलग अलग भी इसको लिख दिया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ आप नोट कर रहे होंगे फर्स्ट इंटीग्रल में कि जो वैल्यू आपकी नीचे है यानी डिनोमिनेटर है, और उसका डिफरेंशियल अगर करें तो वो वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी, 2x स्क्वायर का 4x और 6x का 6, है ना। तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर रखा होता है तो डायरेक्टली हमने पहले आपको बताया है रूल कि लॉग लगा देते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया 1/4 लॉग 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ओके बेटा, और यहाँ से हमें फिर वही वर्क करना पड़ेगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 बताया था मैंने कि यहाँ कंप्लीट स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा, और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, यहाँ पर 2 है तो 2 को पहले कॉमन लीजिए। तो ये तो हो गया 1/4, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। तो x का कोफिशिएंट है 3, उसका हाफ करें 3/2, उसका स्क्वायर करें 9/4, यानी 9/4 ऐड करें और 9/4 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 और माइनस 9/4 प्लस का 5/2, ये माइनस का बेटा। तो ये तो बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 आएगा, इसको कैलकुलेट करें तो 1/2 का स्क्वायर। यहाँ तो हमें कुछ नहीं करना फर्स्ट वाले में, तो ये तो एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है, सिर्फ इसको देखना है। तो ये बना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 अपॉन ए की वैल्यू है 1/2, तो 2 ऊपर पहुँचेगा और tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पर हम देखें तो x का कोफिशिएंट 3 है, 3 का हाफ करोगे 3/2, तो 9/4 ऐड और 9/4 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बना x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4। इसको कैलकुलेट करेंगे 4 2 जा 8, 8 माइनस 9 यानी माइनस का 1/4, जिसको हम लिखेंगे माइनस का 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो अब फॉर्मूला लगा देंगे dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो होता है। अब x माइनस 3/2 एज इट इज रखा, और इसकी कैलकुलेशन तो बेटा ये हमने बनाया था ना, ये जो हमने बनाया है वो बनाया तो अपने क्वेश्चन से ही है,
तो इसको बार बार कैलकुलेट ना करें, इसको डायरेक्ट लिख दें। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 को ही तो लिखा था ब्रेक करके, इतना, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर। इसका भी हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे सबसे पहले, यही हमारा वर्क है। तो यहाँ देखें हम 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर, तो -2 कॉमन लें, तो x स्क्वायर -2 हमने कॉमन लिया यहाँ से दोनों टर्म से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब x का कॉफिशेंट है 2, 2 का हाफ करें 1 और 1 का स्क्वायर करें तो भी 1, तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, तो ये बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1, -1 से -2 की करेंगे प्लस का 2, ओके। तो 5 2 कितना हो गया 7, 7 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी फार्मूला अप्लाई होगा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये अंडर रूट 2 जो बेटा आया है, ये तो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही तो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ जो 2 चल रहा है ना, ये 2 अपॉन में आ जाएगा क्योंकि ये कॉफिशेंट में है, ठीक। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 अपॉन ए का मतलब अंडर रूट 7, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 7, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर रूट में हैं अलग अलग, इसको एक साथ हमने लिख दिया एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ये जो फॉर्म हो गई बेटा px प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में, जैसा कि अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको पीछे कराया है। तो यहाँ हम न्यूमरेटर इक्वल a d ओवर डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस अदर कॉन्स्टेंट v, ओके। तो a और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x माइनस 8x का 8 और 7 का तो 0 हो चुका है, प्लस v, तो 2ax माइनस 8a प्लस v। अब यहाँ आपका चल रहा है 3x प्लस 5, कंपेयर करा दें, x का कोफिशिएंट 2a और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3, तो 2a इक्वल आ गया 3 या a इक्वल आ गया 3/2 एंड माइनस 8a प्लस v, तो माइनस का 8, a की वैल्यू 3/2 प्लस v इक्वल 5, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस v इक्वल 5, या b की वैल्यू आ गई 17। कितनी आ गई बेटा b की वैल्यू 17। तो 3x प्लस 5 इक्वल a यानी 3/2, 2x माइनस 8 प्लस 17। अब इसको हम यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने इसको सिर्फ ब्रेक किया था, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 2x माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx प्लस v यानी 17 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। इसको मतलब हमने अलग अलग करके दोनों को लिख दिया। तो यहाँ देखें तो इसका तो डिफरेंशियल ऊपर रखा है, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर रूट में है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। लॉग अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, अगर डायरेक्टली होता स्क्वायर रूट नहीं होता तो लॉग लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx प्लस 17 इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो 8x प्लस 17 और 8 का हाफ कितना होगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ऐड 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और फर्स्ट इंटीग्रल के लिए हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को टी लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को टी लेट किया, ओके बेटा। देखिए तो 2x माइनस 8 dx इक्वल dt, और यहाँ देखेंगे तो 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t और प्लस 17 स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ तो फार्मूला लग जाएगा, है ना, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फार्मूला होता है log x प्लस ए, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला तो ये होता है। तो x की वैल्यू तो x माइनस 4 है और a की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ बात करें तो अंडर रूट टी है, ऊपर ले जाएंगे t की पावर माइनस 1/2 और t की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन अंडर रूट टी अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। t की वैल्यू बैक करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस 17 लॉग x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी। इसका ये बेटा फाइनल आंसर हो गया, ओके। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा।
बाकी यह है कि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो इनको एक बार करके भी देखें, और अदर पार्ट हैं उनको भी ट्राई करें, क्वेश्चंस बहुत हैं। ठीक है, आप देखिए मैथ्स तो प्रैक्टिस से ही आएगा। सिर्फ आपने वीडियो देख ली या फिर क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ लिया तो उससे हमें सक्सीड नहीं मिलेगी। सक्सीड हमें तभी मिलेगी जब हम इसको करके देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश की है और समझाने की भी कोशिश की है। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कंसल्ट करिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं आपको बता दूँ, स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट भी हम इंटीग्रेशन यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ तो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होते हैं जहाँ जो कंपटीशन में आप आफ्टर 12th एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो डायरेक्टली हम अपने आंसर कैसे दे सकते हैं, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। ये देख रहे हैं कांस्टेंट ए सी और प्लस बी डी है ना, तो ए सी प्लस बी डी आ गया अपॉन सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। पहले ये लिख दो प्लस, फिर लिखेंगे बी सी माइनस सी डी, सॉरी बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं ना, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा और लॉग लग जाएगा जितना आपका नीचे रखा है। कितना रखा है, सी साइन एक्स प्लस टी कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इन डिटेल कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.9 देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपको देखिए जो कॉस एक्स है, साइन एक्स है और टेन एक्स है, इन तीनों के फॉर्मूले इन टर्म ऑफ टेन एक्स आने चाहिए। तो कॉस एक्स का क्या होता है बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का होता है 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और टेन का क्या होता है, टेन एक्स का 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो जहाँ आपको साइन एक्स दिखाई दे, कॉस एक्स दिखाई दे या फिर टेन एक्स दिखाई दे क्वेश्चन में, वहाँ पर इन फॉर्मूलों का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कॉस एक्स के स्पेस पर आप रखिएगा ये फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको फिर सोचने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का 2 के साथ लिया एलसीएम, तो 2 ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और एलसीएम वाला बेटा ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है ना। अब ऊपर वाला जो है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, या आइडेंटिटी लगा दो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये हमने लगा दी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। सॉल्व करा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन 3 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखो क्वेश्चन में देखें ध्यान से, तो टेन एक्स बाई टू का जो डिफरेंशियल है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू वो ऊपर रखा है, बस अब क्वेश्चन आपका इजी हो गया, सॉल्व हो जाएगा। तो टेन एक्स बाई टू को टी हमने लेट किया और डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा यहाँ पर, और डी एक्स इक्वल टू डी टी है। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 डी टी, ये आ गया 2 डी टी अपॉन 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी क्या होता है 1 अपॉन ए, तो 2 तो रखा ही था, 2 अपॉन √3 टेन इनवर्स टी अपॉन √3। अब टी की वैल्यू क्या है, टेन एक्स बाई टू, वो आप पुट कर दें, इसमें आंसर आ जाएगा 2 अपॉन √3 टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू अपॉन √3 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 4 प्लस 5 साइन एक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स का फॉर्मूला 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू पुट करना है, बस कुछ नहीं करना, तो इसको फॉर्मूले को पुट कर दो यहाँ पर, फिर उसी की तरह एलसीएम लो। ठीक है, और ये टर्म ऊपर पहुँचेगा, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे आ जाएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस 4। अब आप लेट कर लें टेन एक्स बाई टू को टी ऑन डिफरेंशियल 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर डी टी, या सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर 2 डी टी, तो ऊपर तो आ जाएगा 2 डी टी और नीचे 4 टी स्क्वायर प्लस 10 टी प्लस 4 आएगा। ओके बेटा, देखिए तो 2 डी टी आ गया ऊपर, इंटीग्रेशन 4 टी स्क्वायर प्लस 10 टी प्लस 4,
अब यहाँ पर भी आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। देखिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, 4 को हम कॉमन लिया तो टी स्क्वायर प्लस 10/4 करेंगे यानी 5/2 प्लस 1 है ना। अब टी का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो है 5/2 और 5/2 का हाफ करेंगे तो 5/4 और 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो 25/16 ऐड करेंगे, 25/16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर। ओके, तो ये अप्लाई होगा यहाँ पर फॉर्मूला डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो 1/2 इंटू 3/4 लॉग टी प्लस 5/4 माइनस 3/4 अपॉन टी प्लस 5/4 प्लस 3/4 प्लस सी। अब इसको कैलकुलेट करें बेटा, 4 एलसीएम लें तो 4t प्लस 5 माइनस 3, 4t प्लस 5 प्लस 3 और यहाँ से देखें तो 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया, 1/3 लॉग 4t प्लस 2 और 4t प्लस 8 यही तो बचेगा। t की वैल्यू बैक कर दो 10x/2 तो 4 10x/2 प्लस 2 और 4 10x/2 प्लस 8। यहाँ से देखो 2 भी कॉमन बन रहा है कि नहीं, नीचे से भी बन रहा है तो 2 कॉमन लें तो 2 10x/2 प्लस 1 अपॉन 2 10x/2 प्लस 4 और 1/3 लॉग ये तो चले गई प्लस सी। ओके बेटा, तो ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर आपकी फिनिश होती है। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ साइन कॉस टेन क्वेश्चन में होंगे जिनके फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हाफ एंगल में, इनको पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है, बस सिंपल है। देखिए बेटा हर एक चीज़ सिंपल आपको लगेगी जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और जो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं फॉर्मूले या थ्योरम्स या जो ट्रिक हैं उनको भी आप साथ साथ याद करते चलें, लर्न करते चलें, आपको सब कुछ ईजी लगेगा। ओके बेटा, तो थैंक यू वेरी मच।